हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कक्षा 10वीं में कविता नंबर 2 तुलसीदास जी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस कविता में पद्यांश नंबर 1, 2, 3 और 4 ये आपको इस सप्ताह में करवा दिए गए हैं। पद्यांश नंबर 5 में तुलसीदास जी ने बताया है कि तुम्हें तो हाक जनु लावा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिवर, तुम तो कालू करते थे यमराज को, हाक करते था पुकारना, जनु लावा जैसे कि मेरे लिए ही पुकार रहे हैं बार बार कि आप बार बार जैसे मोही मेरे लिए लागी बुलावा, लागी मतलब लग रहे हैं, बुलावा मतलब बुलाने के लिए, कि आप जैसे बार बार यमराज को मेरे लिए पुकारने लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज आपके परम सखा है, जो आपके कहने मात्र से ही मेरे लिए दौड़े चले आएंगे। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी फरसे को बड़ी मजबूती से पकड़कर दिखाने लगे या संवारने लगे। धरेव का मतलब धरना, पकड़ना, कर तो हाथ, घोरा कर तो मजबूती से, कि फरसे को हाथ में मजबूती से पकड़कर और परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ मारने के लिए दौड़े और जनता को संबोधित करते कहने लगे, अब जनी कि अब लोग, जनी का अर्थ होता जन, लोग, दे ही दोषु, चाहे मुझे दोष दे, देही मतलब दे, दोषु दोष, मोही मुझे, लोग मतलब लोग, जो इस समय यहाँ उपस्थित लोग बैठे हुए हैं, ये चाहे मुझे कितना भी दोष दें, अर्थात यही कहेंगे कि एक साधु ने नादान बच्चे का वध कर दिया। लेकिन यह कड़वी वाणी, कटु का अर्थ होता कड़वी, वादी का अर्थ होता वाणी बोलने वाला बालक कि यह बच्चा वध करने के योग्य है, कि यह लक्ष्मण मेरे हर प्रश्नों का बराबर उत्तर दे रहा है, इसलिए कड़वी वाणी बोलने वाला है और मैं शीघ्र ही इस नादान बच्चे का वध कर दूंगा। बाल को बोली, क्योंकि यह नादान बच्चा होकर बार बार मुझसे अपशब्द बोल रहे हैं। बहुत मैं बाचा और मैं इसे अनेक बार छोड़ चुका हूँ। बाचा का अर्थ होता छोड़ना। मैं इसे बार बार सज़ा नहीं दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन अब ये हो कि अब यह मरने के लिए तैयार, भाषाचा सच्चाई में, वास्तविकता में, कि वास्तविकता यही है कि अब यह बहुत शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कौशिक कहा, तब विश्वामित्र जी परशुराम जी के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा गया कि विश्वामित्र जी कहते हैं, क्षमीय अपराधु, कि हे मुनिवर, आप श्रेष्ठ हैं, साधु भी हैं और एक क्षत्रिय भी हैं, आप इस नादान बच्चे के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि बाल बच्चे के दोष गुण और गुणों को गण ही गिनती नहीं की जाती, नहीं साधु सज्जन लोग, कि जो सज्जन लोग होते हैं वे नादान बच्चे के गुण और दोषों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात उनकी गिनती नहीं करते हैं। यदि एक सज्जन व्यक्ति के सामने कोई भी नादान बच्चा बार बार अपशब्द बोल रहा है या अपने गुणों का बखान कर रहा है, तो सज्जन लोगों का यही कर्तव्य होता है कि वह
उस नादान बच्चे के अपराधों पर या उसके गुणों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार में अकरन को ही। तब परशुराम जी कहने लगे कि हे मुनिवर विश्वामित्र जी, कि मैं कठोर कुल्हाड़े को धारण करने वाला खर कुठार में अकरन को ही, कि मैं धनुष बाण और भयानक कुल्हाड़े को धारण करने वाला अकुरन कुरन अर्थात अत्यधिक क्रोधी हूँ, और आगे अपराधी गुरुद्रोही और गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने यह नादान बच्चा अपराधी के रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए उत्तर देत जो मेरे हर प्रश्नों का बराबर निडर होकर उत्तर दे रहा है, छोड़ो बिन मारे, इसे मैं बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुनिवर कौशिक विश्वामित्र जी, शील तुम्हारे कि आपके शील स्वभाव के कारण ही अब तक यह नादान बच्चा मेरे सामने उपस्थित है, वरना तो यह कुछ ही पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। न तय नहीं तो यह काट दिया जाता अर्थात मार दिया जाता। कुठार कठोरे, कुठार का अर्थ होता है इस फरसे से, और कठोरे भयानक, वरना तो यह नादान बच्चा इस भयानक कुल्हाड़े से कुछ ही पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता, और मैं गुरु ही उऋण होते हो श्रम थोरे, कि मैं अपने गुरु के ऋण से, कर्जे से, उऋण का अर्थ होता कर्जा, गुरु ही गुरु के। यहाँ पर परशुराम जी ने शिव जी को अपना परम गुरु माना है और कहा है थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ती, थोड़े हूँ थोड़ी सी श्रम मेहनत मुझे करनी पड़ती, अर्थात मुझे एक बार फरसे को हाथ में पकड़कर और हाथ घुमाना ही था और उसी पल में लक्ष्मण का वध हो जाता। मुझे थोड़ी सी ही मेहनत करनी थी और मैं अपने गुरु के कर्जे से मुक्त हो जाता। तब गाधी सुनो। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गाधी का मतलब यहाँ पर परशुराम जी के विश्वामित्र जी के पिता का नाम है यहाँ गाधी सुनो, कि गाधी के पुत्र ने अर्थात विश्वामित्र जी ने परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुना तो कहे हृदय हंसी, तो वे मन में ही हंसने लगे और कहने लगे मुनि ही, कि इस मुनि परशुराम जी को हरियरे सूझ का मतलब हरियाली ही हरियाली सूझ रही है। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसे केवल यही एहसास होता है कि धरती पर केवल हरियाली ही हरियाली है। ऐसे ही यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम के विषय में सोच रहे हैं कि इसने चंद राजाओं का वध क्या कर दिया। परशुराम यही सोच रहे हैं कि मैं इस नादान बच्चे का भी वध कर दूंगा, लेकिन ये मुनि परशुराम इस बात को अच्छी प्रकार से नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण कौन से वीर योद्धा है, अर्थात उनके जन्म कुंडली के बारे में या उनकी वीर योद्धाओं की गाथाओं के बारे में मुनिवर अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका जो पराक्रम है ए का अर्थ होता है लोहे से मैं का मतलब बना हुआ है, न ऊख का अर्थ होता है ईख अर्थात गन्ना, ईख से बना हुआ नहीं है। अजहू आज भी, नहीं बूझ जानकार है, अर्थात ये मुनिवर आज भी राम और लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में जानकार नहीं है, बूझ अनजान बना हुआ है। अर्थात इन दो लास्ट पंक्तियों में क्या बताया गया है कि मुनिवर विश्वामित्र जी परशुराम जी के बारे में कह रहे हैं कि इस मुनिवर परशुराम को आज भी हरियाली ही हरियाली सूझ रही है, अर्थात वे मन में हंसने लगे और कहने लगे कि राम और लक्ष्मण का जो पराक्रम है वह लोहे से बनी हुई खांड के समान है, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, ईंख से बनी हुई खांड के समान नहीं है। जैसे कि आप ईंख से बनी हुई जो खांड है आप मुंह में डालेंगे तो वह कुछ ही पल में
नष्ट हो जाएगी, अर्थात पिघलकर मुंह में और नष्ट हो जाती है। लेकिन लोहे से बना हुआ जो बुरादा है, आप उसको मुंह के अंदर डालकर देखिए, वह नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण के पराक्रम की तुलना की है और बताया है कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम आज भी इस बात से अनजान बने हुए हैं। हिंदी देखिए इसकी दोबारा से। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो जैसे काल को अर्थात यमराज को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यमराज जैसे आपके परम सखा है और आपके बुलाने मात्र से ही मेरे लिए दौड़े चले आएंगे। लेकिन लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर वे अपने फरसे को संवारने लगे और बड़ी मजबूती से पकड़कर लक्ष्मण की तरफ दौड़े और कहने लगे कि अब चाहे लोग मुझे कितना भी दोष दे, लेकिन कड़वी वाणी बोलने वाला यह बच्चा इस समय पल ही भर में वध करने के योग्य हो जाएगा। नादान बच्चा समझकर मैं इसे कई बार माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन अब यह मृत्यु को वास्तविकता में प्राप्त हो जाएगा। उसी समय विश्वामित्र जी परशुराम के समक्ष खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, आप एक सज्जन पुरुष हैं और इस नादान बच्चे के अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वे बच्चे के नादान बच्चे के गुण और दोषों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परशुराम जी कहने लगे कि मैं धनुष्बाण और कठोर भयानक कुल्हाड़े को धारण करने वाला अत्यधिक क्रोधी हूँ और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह अपराधी खड़ा हुआ है जो मेरे हर प्रश्नों का बराबर उत्तर दे रहा है। मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन हे विश्वामित्र जी, यह आपका शील स्वभाव है जिसकी वजह से यह बच्चा अभी तक जीवित है, वरना तो यह कुछ ही पल में मेरे इस भयानक कुल्हाड़े से मृत्यु को प्राप्त हो जाता और ऐसा करने के उपरांत मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़ी सी मेहनत करने से बिल्कुल उऋण हो जाता, अर्थात कर्जे से मुक्त हो जाता। ऐसा सुनकर गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी मन मन में हंसने लगे और परशुराम जी के विषय में कहने लगे कि इस मुनिवर को, परशुराम जी को शायद हरियाली ही हरियाली सूझ रही है, क्योंकि इन्हें राम और लक्ष्मण के पराक्रम के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि यह नादान बच्चे ईंट से बने हुए खांड के समान है, जबकि वास्तविकता यही है कि राम और लक्ष्मण का जो पराक्रम है वह लोहे से बनी हुई खांड के समान है, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। आज भी परशुराम जी इस बात से अनजान बने हुए हैं, उन्हें इस बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी नहीं है। यहाँ पर शब्दार्थ दिखाए गए हैं और इन्हीं के साथ साथ नीचे प्रश्नों के उत्तर दिखाए गए हैं कि कवि अर्थात तुलसीदास जी है, कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है और मूल ग्रंथ है तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। अब इसका प्रसंग है कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कौन सी पुस्तक में से इसे लिया गया है। नीचे दिखाया गया कि परशुराम मानो किसे और क्यों हाँक कर अपने पास बुला रहे हैं, जो कि आप इस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपने शॉर्ट आउट करके अपने अभ्यास के लिए अपनी आरसी में लिखने हैं। अब आप देखेंगे कि आगे पैराग्राफ नंबर 6 दिखाया गया है। इस 6 नंबर जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कहेव लखन मुनि शील तुम्हारा, कि हे मुनिवर, कहेव कहने लगे लखन लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि, कि हे मुनिवर, शील तुम्हारा, कि आपका जो शील स्वभाव है वो बहुत महान है, बहुत ही उज्जवल है। क्यों? क्योंकि कौन नहीं जानता विदित संसारा, विदित का मतलब जानकार है, संसारा सारा संसार आपके शील स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव को तो सारा संसार बहुत ही अच्छी प्रकार से जानता है।
माता पिता ही उऋण भय नीके, कि आपने जो निर्दोष राजा महाराजाओं का वध कर दिया था उन्हें मारकर आप अपने माता पिता के कर्जे से तो मुक्त हो चुके हैं। उऋण का मतलब कर्जे से मुक्त होना, भय नीके हो चुके हैं। गुरु ही ऋणु, और गुरु के कर्जे के बारे में रहा सोचू, आप सोच रहे हैं बढ़ जी के, जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, कि वह जो गुरु का कर्जा है हे मुनिवर, जैसे आप मेरे माथे पर ही मढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर ही आप अपने कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं। दिन पर दिन चले गए हैं और उसका ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं अपने साहूकार को पुकारता हूँ, अर्थात अपने राजकोष से अपने साहूकार को पुकारता हूँ, वह धन लेकर आएगा। व्यवहारिया बोली कि मैं अपने साहूकार को अभी पुकार रहा हूँ, तुरंत देहू और तुरंत ही मैं दे दूँगा। मैं थैली खोली और मैं वह राजकोष से धन मंगवाकर सारा का सारा आपका कर्जा चुकता कर दूँगा, अर्थात आप मुझे मारकर जो कर्जा लौटाना चाहते हैं वह कर्जा मैं अपने राजकोष से ही आपको दे दूंगा। ऐसा सुनकर सुनी कटु वचन, ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने हाथ में मजबूती से भयानक फरसे को मजबूती से पकड़ा और लक्ष्मण की तरफ वार करने के लिए दौड़े। तब हाय हाय सब सभा पुकारा, कि प्रजा के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी परशुराम जी को कहने लगे कि हे मुनिवर, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। हाय शब्द का उच्चारण करके उस ऋषिवर को पुकारने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी अत्यधिक क्रोध की भावना में हो जाते हैं और कहते हैं कि हे भृगुवर, कि हे भृगु के पुत्र, परसु दिखाओ ही मोही, कि आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं, लेकिन विप्र विचारे, कि ब्राह्मण समझकर, विचारी को मतलब विचार करके, ब्राह्मण समझकर बचो निरपद्रोही, कि हे राजाओं के शत्रु, निरप का मतलब राजा और द्रोही का मतलब शत्रु। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम को राजाओं का शत्रु कहा है क्योंकि उन्होंने निर्दोष राजाओं का भी वध कर दिया था। इस कारण से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार छोड़ रहा हूँ, वरना तो ऐसी भावना नहीं थी। मिले ने कबहूर सुभट रण गाढ़े, कि हमारे जैसे, लक्ष्मण जी अपने लिए कहते हैं कि हमारे जैसे जो महान योद्धा हैं वो रण क्षेत्र के अंदर कभी भी आपको मिले नहीं होंगे, अर्थात अभी तक आपको कमज़ोर राजाओं से पाला पड़ा है, हमारे जैसे महान योद्धाओं से कभी आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता, द्विज का मतलब ब्राह्मण और देवता घर ही के बाढ़े, ये दोनों घर में ही शोभा देते हैं। ब्राह्मण और देवता घर में ही शोभा देते हैं। तब प्रजा कहने लगी कि अनुचित कही, कि हे लक्ष्मण, आप गलत कह रहे हैं। सभी लोग पुकारा, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वे पुकारने लगे कि लक्ष्मण, आप काफ़ी अनुचित बात कह रहे हैं। ऐसा देखकर कि मामला काफ़ी गंभीर हुआ जा रहा है तो वहाँ पर श्री राम जी उपस्थित होते हैं और कहते हैं रघुपति श्री राम के लिए कहा गया है। सै नई आँखों के इशारे से लक्ष्मण को निवारे मना कर देते हैं आगे बोलने के लिए। ऐसा सुनकर कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है तो श्री राम जी वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, अर्थात खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मण को आँखों के इशारे से आगे बोलने से मना करते हैं। लखन उत्तर, क्योंकि लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति का काम कर रहे थे। अग्नि के अंदर जब आहुति डाली जाए तो अग्नि और भड़कती है, तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के सरिस कमल के समान काम कर रहे थे। और भृगुवर और भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम जी के क्रोध को, कृशानु का अर्थ होता क्रोध को अग्नि के समान और अधिक भड़का रहे थे। लेकिन श्री राम ने अपने मीठे वचन बोलकर बढ़त देखी, कि देखा कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है तो बढ़त देखी, बढ़ता हुआ गंभीर मामला देखकर जल के समान मीठे वचन बोलकर
बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु अर्थात सूर्य, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जी अपने मीठे वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं। हिंदी देखिए। कहे लखन कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका शील स्वभाव तो बहुत ही महान है, क्योंकि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता कि सारा संसार आपके शील स्वभाव के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जानता है कि आप माता पिता के कर्जे से तो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने जिन निर्दोष राजा महाराजाओं की हत्या कर दी है उससे आप अपने माता पिता के कर्जे से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन इस समय आपके गुरु का जो कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसके विषय में आप काफ़ी गंभीर होकर सोच रहे हैं, और गुरु के लिए जो कर्जा बढ़ रहा है वह जैसे कि मेरे ही माथे पर मरना चाहते हैं, मुझे मारकर उसे पूरा करना चाहते हैं। दिन पर दिन चले गए हैं, उसका ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हे मुनिवर परशुराम जी, मैं अपने राजकोष से अपने साहूकार को पुकारता हूँ, राजकोष को पुकारता हूँ और तुरंत थैली खोलकर आपका सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं और लक्ष्मण पर वार करने के लिए दौड़ते हैं। तब प्रजा कहती है कि हे मुनिवर परशुराम जी, आप काफ़ी गलत कर रहे हैं, नादान बच्चे के साथ ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भृगु के पुत्र, आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार डराना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण समझकर आपको बार बार छोड़ रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, हमारे जैसे महान योद्धा अभी तक आपको कभी रण क्षेत्र में मिले नहीं होंगे, क्योंकि देवता और ब्राह्मण ये घर के अंदर ही शोभा पाते हैं। इस प्रकार की बातों को सुनकर प्रजा कहने लगी कि हे लक्ष्मण, आप गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा परशुराम जी के विषय में नहीं कहना चाहिए। तो श्री राम जी ने देखा कि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, तो उन्होंने आँखों के इशारे से लक्ष्मण को आगे बोलने से मना कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो अग्नि के अंदर आहुति का काम कर रहे थे और परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़का रहे थे। इस प्रकार से श्री राम ने रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने मीठे वचन, जल के समान मीठे वचन बोलकर उस क्रोध रूपी अग्नि को शांत कर दिया था। यहाँ पर इन्हीं के इसी पैराग्राफ के पैराग्राफ नंबर 6 के शब्दार्थ दिखा रखे हैं और नीचे इनके सारे प्रश्नोत्तर दिखा रखे हैं। आशा है आप समझ गए होंगे और इन्हीं सारे प्रश्नोत्तरों को आपने इन दो पैराग्राफ से पैराग्राफ नंबर 5 और 6 के अंतर से निकालकर और आरसी के अंदर अभ्यास करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।